दोस्तों, फेफड़ों को ख़त्म करने वाली मौरूसी बीमारी जो दूसरे आज़ा को भी मुतासिर करती है, आज की इस वीडियो में हम इस पर करेंगे बात। फेफड़ों को ख़त्म करने वाली मौरूसी बीमारी क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस या CF एक ऐसी बीमारी है जो अहम तौर पर फेफड़ों और हाजमा के निज़ाम को मुतासिर करती है। अगरचे CF की बीमारी का इलाज हो सकता है और CF वाले मरीज आम जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन CF का कोई इलाज नहीं है। आज कनाडा की आधी आबादी में 30 साल या उससे जायद उम्र के लोग CF की बीमारी के साथ रह रहे हैं। बच्चों की बढ़ती हुई तादाद बलूगत में पनप रही है। CF की बीमारी फेफड़ों को मुतासिर करती है। आम बलगम पतला और फिसलनी होता है। ये मट्टी और जरासीम को हटाकर फेफड़ों को साफ रखता है। CF की बीमारी में बलगम चिपचिपा और फेफड़ों की नालियों को बंद कर देता है। ये सांस लेने के अमल में मुश्किल करता है। फिर नालियों में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन और सोजन के सिलसिले का बायस बनता है। ये सिलसिले फेफड़ों के खोलियों को तबाह कर देते हैं। CF की बीमारी निज़ाम हजम को भी मुतासिर कर सकती है। बलगम ऐसी नालियों को जो लबलबा की रतूबत ले जाती हैं, उन्हें बंद कर सकता है। लबलबा वो उज़्वा है जो मैदे के नीचे होता है, जो एंजाइम बनाता है ताकि छोटी आंत में खाने को हजम करने में मदद दे। एंजाइम्स खुलियों में लम्हियात हैं जो रद्द अमल की रफ्तार को तेज करते हैं। बेशतर एंजाइम्स हाजमे में मदद देते हैं। जब बलगम की वजह से लबलबा से छोटी आंत को जाने वाली नालियां बंद हो जाती हैं, तो एंजाइम छोटी आंत में नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये है कि खाना अच्छी तरह हजम नहीं हुआ। जब ऐसा होता है तो CF वाला बच्चा खाने से जरूरी मिकदार में ग़िज़ाइयत हासिल नहीं कर सकता। CF की बीमारी मौरूसी है। बच्चे CF की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। CF मौरूसी बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि ये वालिदैन से उनके बच्चों को मिलती है। 25 लोगों में से एक ऐसा होता है जो मौरूसी इकाई रखता है, जो CF की बीमारी का बायस बनता है। जीन DNA का हिस्सा है जो खुलिये को हिदायत देता है। बेशतर औकात ये हिदायत लहमियात के बनाने के लिए एक तरकीब होती है। CF की बीमारी एक ऐसी मौरूसी इकाई से होती है जो रुखसत होने वाली होती है। इसका मतलब ये है कि किसी शख्स को मौरूसी बीमारी को होने के लिए मौरूसी इकाई की 2 नकुल की जरूरत होती है। अगर किसी शख्स में जीन की सिर्फ एक नकल है तो उन्हें मौरूसी बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो जीन को अपने बच्चों में मुंतकिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो रुखसत होने वाली जीन की एक नकल रखते हैं तो उन्हें जीन का हामिल कहा जाता है। बेशतर वालिदैन को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो मौरूसी बीमारी के जीन के हामिल हैं, क्योंकि वो सिर्फ जीन की एक नकल रखते हैं। इसलिए उनमें मौरूसी बीमारी के पैदा होने की अलामात नहीं पाई जाती। एक बच्चे को जीन की 2 नकुल का हामिल होना जरूरी है। माँ और बाप दोनों से एक एक। 2 वालिदैन जिन्हें मौरूसी बीमारी के जीन होंगे, उनके मौरूसी बीमारी के कई बच्चे हों या कोई भी ना हो, हर हमल के दौरान मौरूसी बीमारी के इम्कानात वही हैं। मौरूसी बीमारी छूत की बीमारी नहीं है। आप किसी और से इसे नहीं हासिल कर सकते। मौरूसी बीमारी के निशानात और इसकी अलामात। बेशतर बच्चों में मौरूसी बीमारी ज्यादातर फेफड़ों और हाजमा के निज़ाम को मुतासिर करती है। मौरूसी बीमारी के निशानात और अलामात में ये बातें शामिल हैं: सांस लेने में मुश्किल, मुसलसल खांसी जो गाढ़ी बलगम को ताकत से बाहर निकालता है। उसको बहुत भूख लगेगी लेकिन वजन कम होगा। भारी पाखाने होंगे, जल्दी जल्दी और बहुत बुरी बदबू के साथ। जल्द जिसका नमकीन जायका होता है। बार बार फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाना। वजन बढ़ाने या नशोनुमा में नाकामी का सामना। मेक्यूनिम एलियस छोटी आंत में
नवजायदा बच्चे के फजला की वजह से बंदिश। मोरूसी बीमारी की अलामात अक्सर दीगर हालतों से मिलाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर दमा, पुराना फेफड़ों का मर्ज या नमूनिया और मैदे के इमराज में भी वही आसार हो सकते हैं जो मोरूसी बीमारी में होते हैं। मोरूसी बीमारी कैसे तशखीस होती है? 3 में से 2 बच्चे जो मोरूसी बीमारी से होते हैं अपनी जिंदगी के पहले साल में तशखीस हो जाते हैं। तकरीबन 10 में से 9 जो मोरूसी बीमारी से होते हैं वो 10 साल की उम्र में तशखीस होते हैं। बच्चा पैदा होने के थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर बच्चे के खून का मामूली सा नमूना ले सकता है। ये टेस्ट IRT या DNA टेस्ट कहलाता है। ये मोरूसी बीमारी के मुआयने के लिए 2 हिस्सों में टेस्ट होता है। पहले हिस्से का टेस्ट एंजाइम का लगता है और IRT कहलाता है। अगर IRT की सतह लाजमी सतह से ऊपर है तो डॉक्टर DNA टेस्ट करेगा। DNA टेस्ट उन तब्दीलियों को तलाश करता है जो अक्सर मोरूसी बीमारी से वाक़े होती हैं। अगर डॉक्टरों को मोरूसी बीमारी का शुबा हो तो वो अमूमन पसीने का टेस्ट करते हैं। ये एक सादा सा टेस्ट होता है जो पसीने में नमक की मिकदार की पैमाइश करता है। ये आपके बच्चे को तकलीफ नहीं देगा। जिल्द की थोड़ी सी जगह को गर्माइश से या वहाँ दवा लगाई जाती है। अगर पसीने में अमूमी तौर से ज्यादा नमक है तो वो मोरूसी बीमारी की तरफ इशारा करता है। आंत में एंजाइम की मिकदार चेक करने के लिए टेस्ट हो सकता है। सीने का एक्सरे लिया जा सकता है ये देखने के लिए कि अगर फेफड़ों में कोई तब्दीलियां हुई हैं। हालिया तरीन मोरूसी बीमारी की तशखीस के लिए जीन के टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। जीनियाती टेस्ट बच्चे की पैदाइश से पहले ही CF की तशखीस कर सकते हैं। मोरूसी बीमारी का इलाज कैसे करते हैं? मोरूसी बीमारी का कोई इलाज नहीं, ताकतवर इलाज और इसकी पैरवी के साथ बेशतर बच्चे मोरूसी बीमारी के साथ मामूल की जिंदगी गुजार सकते हैं। ताहम मोरूसी बीमारी एक मुहल्लिक मर्ज है। इलाज बच्चे की जिंदगी को भी बढ़ा सकता है। मोरूसी बीमारी का इलाज बच्चे की जरूरत के मुताबिक किया जाता है। इसका इन्हिसार मर्ज के दर्जात पर भी है और इस बात पर भी कि कौन से आज़ा मुतासिर हैं। फेफड़ों का इलाज। ज्यादातर मोरूसी बीमारी का इलाज फेफड़ों पर मरकूज किया जाता है। ऐसे इलाज जो बलगम को ढीला करके काम करें, जो हवा की नालियों को बंद करते हैं। ऐसे इलाज जो घरों में किए जाते हैं उनमें ये उमूर शामिल हैं। जिस्मानी वर्जिश के जरिए इलाज जो सीने पर मुख्तलिफ इतराब से थपथपाने या तालियों से दिन में 2 मरतबा किया जाता है। PEP सांस के बाहर निकालने का मस्बत दबाव, मास्क के जरिए इलाज। सीने से मुतअल्लिक दीगर वर्जिशी इलाज ताकि वो बलगम जो फेफड़ों में बंदिश पैदा करती है उसको ढीला करने में मदद दें। मुंह के जरिए से दवा लेना, सांस के जरिए दवा लेना या इंट्रावीनस IV या टीके के जरिए एंटीबायोटिक्स दवा लेना। पफर या छोटी हवा की मशीन नेबुलाइजर जो नकाब ओढ़कर या मुंह ढांपने के आले जो सांस के अमल के जरिए दवा लेने को आसान बनाता है। इसके इस्तेमाल से ऐसी दवाएं लेना जो बलगम को पतला करके हवा की नालियों को खोलते हैं। ऐसे बच्चे जो मोरूसी बीमारी से हों उनमें इन्फेक्शन से बचाव के लिए ये भी करना चाहिए। ऐसे लोगों से जिन्हें नज़ला या बुखार हो मिलने से परहेज करने चाहिए। अपने हस्बे मामूल के हिफाजती टीके लगवाएं। कुछ सूरतों में जब इलाज किसी शख्स की सेहत या उज़ो की कारकर्दगी को बरकरार नहीं रख सकता तो उसे फेफड़े बदलने की जरूरत हो सकती है। निज़ाम हज़म का इलाज। निज़ाम हज़म के दायराकार के इलाज में ये बातें शामिल हैं। खाने के साथ लबलबा के एंजाइम लेना जो हाजमे में मदद दें। अच्छी ग़िज़ाइयत के फ़रोग़ के लिए विटामिन्स और इजाफी खुराक लेना। ज़्यादा हरारों और लहमियात वाली खुसूसी ग़िज़ा लेना। खाने में नमक शामिल करना ताकि पसीने से ज़ाया शुदा नमक की कमी को पूरा किया जाए।
सरगर्मी। मोरूसी बीमारी वाले बच्चों को खेलने की इजाजत होनी चाहिए। बच्चे के डॉक्टर से मालूम करें कि वो कहाँ तक सरगर्म हो सकता है। ऐसी खेलें जैसे कि दौड़ना और तैरना अगर मददगार हैं, क्योंकि वो फेफड़ों में बलगम को साफ करने में मदद देते हैं। ऐसे बच्चे जो मोरूसी बीमारी से होते हैं वो उन लोगों की निस्बत जो मोरूसी बीमारी से नहीं होते वर्जिश और गर्म मौसम में नमक की ज्यादा मिकदार ज़ाया करते हैं। ये ज़रूरी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि आपका बच्चा काफ़ी मिकदार में मशरूबात पीने और नमक खाने से बदन में उनकी कमी को पूरा करता है। कलीदी नुकात। CF एक ऐसी मोरूसी बीमारी है जो फेफड़ों और हाजमा के निज़ाम को मुतासिर करती है। ये छूत की बीमारी नहीं है। इलाज और उसकी पैरवी के साथ बेशतर बच्चे मोरूसी बीमारी के साथ मामूल की जिंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये मालूमात आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी और आप अपना और अपने बच्चों का रखेंगे ख्याल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।